हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंडियाज़ टाइगर सेंसस 2023, भारत की बाघ जनगणना 2023 के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आजकल जो बाघ का चल रहा है चलन वो ट्रेंड पे चल रहा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगी। पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, फिर आपके मैं क्वेश्चनियर लाऊंगी। तो लास्ट तक बने रहना, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट जरूर मिलेगा। और आपके हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं हम इंडिया टाइगर सेंसस पे कि जो बाघ जनगणना रिपोर्ट है वो हर 4 साल में एक बार प्रकाशित होती है। ठीक है, हर 4 साल में आती है। जैसे ओलंपिक आता है वैसे ही बाघ जनगणना रिपोर्ट भी हर 4 साल में एक बार प्रकाशित होती है। जो नवीनतम रिपोर्ट है वो 2018-22 की है। ठीक है, उसको अप्रैल 2023 में लागू किया गया, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल में ही अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने की उपलक्ष्य में जारी की गई थी। लेकिन वह रिपोर्ट है 18-22 की। ठीक है, जो अभी 2023 में करी गई है प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। पूछा जा सकता है कौन से प्रोजेक्ट के तहत, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, और कितने वर्ष पूरे होने की उपलक्ष्य में, 50 साल। जो इस बार का एडिशन है बाघ जनगणना रिपोर्ट का वो 5th एडिशन है। जो नवीनतम रिपोर्ट निकली है 18-22 के अनुसार भारत में बाघों की कुल आबादी 3167 निकली है। ठीक है, क्योंकि जनगणना में तो यही निकलती है कितनी आबादी है, 3167 आबादी निकली है बाघों की। ठीक है, फिर है बाघ जनगणना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित की जाती है। ये पूछ सकते हैं किसके द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, जो फर्स्ट टाइगर सेंसस हुआ था वो 2006 में हुआ था। इस बार का 5th एडिशन है। उस टाइम पे 1411 टाइगर निकले थे, इस टाइम पे 3167 टाइगर निकल रहे हैं। देख लो कितनी ज़्यादा उपलब्धियाँ मिल रही हैं। ठीक है, सबसे पहले जो प्रोजेक्ट टाइगर है इस बार प्रोजेक्ट टाइगर के तहत लॉन्च किया गया। आपको पता है प्रोजेक्ट टाइगर में जब लॉन्च हुआ था अप्रैल 1 1973 में हुआ था। इसमें एम था इसका देश में बाघों की आबादी की रक्षा और उसकी वृद्धि करना। ठीक है, और टोटल टाइगर प्रिजर्व इन इंडिया, भारत में कुल बाघ अभ्यारण्य कितने हैं, 53 हैं। लार्जेस्ट है आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व, और स्मॉलेस्ट है बोर टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों की, लार्जेस्ट स्मॉल। पूछ सकते हैं कि लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कहाँ का है। लार्जेस्ट आंध्र प्रदेश में, स्मॉलेस्ट है महाराष्ट्र में। ठीक, अब हम क्वेश्चन ईयर पे आते हैं। हाउ मेनी टाइगर डज इंडिया हैव अकॉर्डिंग टू एस्टीमेट फ्रॉम द लेटेस्ट टाइगर सेंसस इन 2023। 2023 में नवीनतम बाघ जनगणना के अनुमान के अनुसार बाघ भारत में कितने बाघ हैं। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने बताया 2023 में हुआ जो नवीनतम रिपोर्ट वो 5th एडिशन था, उसमें कितने बाघ निकले, 3167 बाघ निकले। ठीक, 3167। तो जो 5th एडिशन है इस बार का, जिसको बोल रहे हैं टाइगर सेंसस 2018-22, उसमें निकले 3167 टाइगर। टोटल टाइगर की जनसंख्या 3167 निकले। ग्रो हर बार 200 होता है, 200 बढ़ते रहते हैं। ठीक है, 200 टाइगर्स बढ़ते रहते हैं। 2967 टाइगर थे 2018 में। ठीक है, पब्लिश किया गया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा, लॉन्च किया गया पीएम नरेंद्र मोदी अप्रैल 2023 में लॉन्च किया। ठीक है, इस बार का एडिशन। अब हम इस बार का 5th एडिशन है। चारों एडिशन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, कहीं पे नोट कर लीजिए। जैसे कि फर्स्ट एडिशन 2006 में हुआ था जिसमें 1411 टाइगर निकले थे। सेकेंड एडिशन 2006 से 10 में हुआ था, 1706 टाइगर निकले थे। थर्ड एडिशन 2010 से 14 में हुआ था, 2226 टाइगर निकले थे। फोर्थ एडिशन 14 से 18 में हुआ जिसमें 2967 टाइगर निकले। तो हर बार 200 की वृद्धि हो रही है कह रहे हैं। ठीक है, हर बार 200 की वृद्धि हो रही है। इस बार 3167 टाइगर्स निकले। As per Tiger Census of 2022 released in April 2023, the growth rate in tiger population, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 2023 में जारी 2022 की बाघ जनगणना के अनुसार बाघों की आबादी में वृद्धि दर कितना है, तो 6.7% का वृद्धि दर है। ठीक है, 2028 से 22 तक जनसंख्या में 200 की वृद्धि हुई है। जैसे कि मैंने बताया 200 बढ़ रहे हैं। भारत में वर्तमान बाघों की आबादी 3167 है जो 2018 में 2967 थी।
ठीक है, और ग्रोथ रेट कितना हो रहा है 6.7%। ठीक, एज पर टाइगर सेंसस ऑफ 2022 रिलीज इन अप्रैल 2023, टाइगर पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन बाय हाउ मच फ्रॉम 2018 to 22। फिर वही क्वेश्चन, बहुत इजी है। ऐसे क्वेश्चन इसीलिए बार बार आपको दिए जाते हैं ताकि आपको रट जाए पूरे पॉइंट्स कि कितनी आबादी हो रही है, कितनी की वृद्धि हो रही है, कितने % की वृद्धि हो रही है, सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है। यहाँ पर अभी क्वेश्चन है कि अप्रैल 2023 में जारी 2022 की बाघ जनगणना के अनुसार 2018 से 22 तक बाघों की आबादी कितनी बढ़ी है। मैंने जैसे बताया 200 बढ़ते जा रहे हैं, तो 200 बढ़ रहे हैं। ठीक है, according to the fifth cycle of tiger census 2022, which is the state with the largest number of tiger? भारत जनगणना 2022 के पांचवें चक्र मतलब इस बार का 5th एडिशन के अनुसार बाघों की सबसे अधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, मध्य प्रदेश है। ठीक, यहाँ पे पूरी लिस्ट दे रखी है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के पास है टाइगर 526, देन कर्नाटक 524, देन उत्तराखंड 442, देन महाराष्ट्र 312, तमिलनाडु 264, आसाम 190, केरला 190, उत्तर प्रदेश 173, वेस्ट बंगाल 88, राजस्थान 69। सबसे लोवेस्ट अभी राजस्थान के पास चल रहा है 69। ये पूरी लिस्ट है, कहीं पर रिकॉर्ड कर लीजिए अपना, कहीं पर लिख दीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है क्योंकि लोवेस्ट पूछ सकते हैं या फिर नंबर पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड के पास कितने हैं, आसाम के पास कितने हैं, उत्तर प्रदेश के पास कितने हैं, कुछ भी नंबर पूछ सकते हैं आपसे। According to the Tiger Census 2022, which of these Indian state has the maximum number of tiger reserve? बाघ जनगणना 2022 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में बाघ अभयारण्यों की अधिकतम संख्या है? अब ये पूछ रहे हैं टाइगर रिजर्व, टाइगर्स का नहीं पूछ रहे हैं। टाइगर्स का तो आपने यहाँ देख लिया, सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है? मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व हैं। नाम देख लीजिए, कान्हा, पेंच, पन्ना, बदवर्गा, सतपुड़ा और संजय। ठीक है, फिर महाराष्ट्र में भी 6 टाइगर रिजर्व हैं। ऐसे मैं पूरा बोलती रहूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं आपको डिटेल में बताती हूँ और आप नोट डाउन भी कर लीजिए। ठीक है, महाराष्ट्र में 6 हैं, कर्नाटक में 5 हैं, तमिलनाडु में 5 हैं। ठीक है, आप लिखते जाइए, जितने भी टाइगर रिजर्व है आप कहीं पर नोट डाउन करती रहिए। ठीक है, और वैसे ही राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व हैं, आसाम में भी 4 हैं, अरुणाचल में 3 हैं, छत्तीसगढ़ में 3 हैं, उत्तर प्रदेश में 3 हैं, उत्तराखंड में 2 हैं, वेस्ट बंगाल में 2 हैं, तेलंगाना में 2 हैं। ठीक, उड़ीसा में भी 2 हैं, केरला 2, झारखंड 1, मिजोरम 1, बिहार 1, आंध्र प्रदेश 1। तो यहाँ तो कम कम ही है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु इन जगह है। ठीक है, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू टाइगर सेंसस 2022, विच ऑफ द टाइगर रिजर्व हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर? बाघ जनगणना 2022 के अनुसार किस बाघ अभयारण्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? अब ये अभी तक पूछा सबसे ज़्यादा टाइगर्स कहाँ हैं, फिर पूछा सबसे ज़्यादा अभयारण्य कहाँ है टाइगर रिजर्व, अब पूछ रहे कौन से अभयारण्य में, कौन से टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं? कॉर्बेट में, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में है, उत्तराखंड में है। ठीक है, यह पार्क प्रोजेक्ट टाइगर पहल के अंतर्गत आने वाला सबसे पहला पार्क है और यहाँ सबसे ज़्यादा टाइगर हैं। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट द टाइगर सेंसस? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बाघ जनगणना आयोजित करता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ठीक है, ये वाली ऑर्गेनाइजेशन टाइगर सेंसस ऑर्गेनाइज करती है। अकॉर्डिंग टू द टाइगर सेंसस 2022, व्हाट % ऑफ द टोटल टाइगर इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन इंडिया? बाघ जनगणना 2022 के अनुसार विश्व के कुल बाघों का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? ठीक है, अब ये पूछ रखा है विश्व के कुल बाघों का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? 80% अपने इंडिया में पाया जाता है। इसका मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइगर्स हैं इंडिया में। नेक्स्ट है, इन 2022 विच टाइगर रिजर्व डिक्लेयर एज द 53rd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया? 2022 में किस बाघ अभयारण्य को भारत का 53rd बाघ अभयारण्य घोषित किया गया? ठीक, रानीपुर टाइगर रिजर्व को।
जो कि उत्तर प्रदेश में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश में है और ये 5 to 9.36 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पास 4 टाइगर रिजर्व हैं, दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ एंड रानीपुर। रानीपुर को 53rd नंबर का बना दिया गया है टाइगर रिजर्व 2022 में। ठीक, On 9th April 2023 at Mysore, Karnataka to commemorate 50 years of Project Tiger, who launched the International Big Cat Alliance. ठीक, 9 अप्रैल 2023 को मैसूर कर्नाटक में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, आपको पता है इस बार 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया गया है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का शुभारंभ किया गया। तो ये शुभारंभ किसने किया, ये क्वेश्चन पूछ रखा है, नरेंद्र मोदी जी ने किया। ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का। तो थोड़ा देखते हैं, व्हाट इज इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, क्या है ये। ठीक है, जो कि लॉन्च हुआ है मैसूर कर्नाटक में। लॉन्च डेट रही 9 अप्रैल 2023। लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। एम क्या है इसमें, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा नामक 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए, बिल्लियाँ ही बोलते हैं इनको। ठीक है, ये सारे, लेकिन तो टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर, प्यूमा है, लेकिन इनको बिग कैट बोलते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज़ कितनी है, 97 कंट्रीज़ हैं, क्योंकि इंटरनेशनल है तो कंट्रीज़ आ रही हैं। नेपाल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बन गया है। पूछ सकते हैं कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का फाउंडर या फाउंडिंग मेंबर कौन है, नेपाल है। ठीक है, व्हेन इज द इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। विच वन among द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, नागा अर्जुन सिरसे लम, ये और सबसे बड़ा भी है, मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जो कि आंध्र प्रदेश में है, नागा अर्जुन श्री सैलम। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, और अगर हम देखें क्षेत्रफल की दृष्टि में भी, और सबसे छोटा कौन सा बताया था, महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये दोनों पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं मैंने। When was the first tiger census conducted in India? भारत में पहली बाघ जनगणना कब आयोजित की गई थी, ये 2006 में की गई थी, जो कि फर्स्ट एडिशन था। ठीक है, फर्स्ट एडिशन था। बाघ जनगणना पहली बार वर्ष 2006 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा आयोजित की गई थी। उसमें 1411 टाइगर निकले थे, और इस बार 5th एडिशन था, जिसमें 3167 टाइगर निकले हैं। बार बार बता रही हूँ ताकि आपको रट जाए। In which of the following forest of India world first tiger census was carried out in 1932? भारत के निम्नलिखित में से किस वन में 1932 में विश्व की पहली बाघ जनगणना की गई थी। ठीक है, तो किस वन में 1932 में विश्व की पहली बाघ जनगणना करी गई थी, कौन से फॉरेस्ट में, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। पलामू फॉरेस्ट में, जो कि झारखंड में। पलामू जंगल झारखंड में स्थित है, और एक बाघ अभ्यारण्य भी है। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड राज्य में स्थित है। पलामू बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1973 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ सबसे फर्स्ट टाइगर सेंसस हुआ था वर्ल्ड का, वर्ल्ड फर्स्ट टाइगर सेंसस हुआ था यहाँ 1932 में। Which state in India is the only home to white Asiatic tiger in the world? भारत का कौन सा राज्य विश्व में सफ़ेद एशियाई बाघों का एकमात्र घर है। एकमात्र है तो अपने में इम्पॉर्टेंट है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल पूरा विश्व में सफ़ेद एशियाई बाघों का एकमात्र घर है। Which tiger reserve is the first tiger reserve in India? कौन सा बाघ अभ्यारण्य भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में है। द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी वॉज स्टैब्लिश्ड इन, राष्ट्रीय बाघ संस्करण प्राधिकरण की स्थापना कहाँ की गई थी, या फिर कब की गई थी, ये है। ठीक है, 2005 में की गई थी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि दिसंबर 2005 में स्टैब्लिश हुआ है, बाघ संरक्षण को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर और भारत के कई टाइगर रिजर्व के प्रबंधन को पुनर्गठित करने के लिए।
विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? विश्व में सर्वाधिक बाघों की आबादी किस देश में है? देखिए मैंने कहा था ना 80% है पूरा, तो अपने इंडिया में है। इंडिया में सबसे ज़्यादा बाघों की आबादी है। When was प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च इन इंडिया? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया? 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर के भी मैंने बताया था। प्रोजेक्ट टाइगर एक बाघ संरक्षण कार्यक्रम है जो 1 अप्रैल 1973 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यक्रम के दौरान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लॉन्च किया गया था। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, वहीं लॉन्च किया गया था सबसे पहले ये, ठीक है, 1 अप्रैल 1973 को। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है? ठीक है, नामदाफा नेशनल पार्क, नामदाफा नेशनल पार्क, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पर मैंने पूरी लिस्ट दे रखी थी आगे स्टार्टिंग में कि कहाँ कौन से स्टेट में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया ये, वो तो अगर आपने नोट किया होगा तो यहाँ पर कर लेते हैं आप टिक, ठीक है। तो यहाँ तक के बाघ अभ्यारण्य या फिर टाइगर रिजर्व पे, टाइगर सेंसस पे पूरी डिटेल में क्वेश्चन थे। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल लगे होंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।